राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हम बात करने वाले हैं सबसे पहले, जहां पर एक बार फिर से लव जिहाद का केस सामने आया है। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है, जिहादी ने अपने ही प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को निशाना बनाया है। बेरहमी से उसकी हत्या की गई है। जिहादियों का हिंदू लड़कियों को फंसाने का पैटर्न हमेशा एक जैसा ही रहा है, सेम रहा है। नाम बदलो, हिंदू लड़की को फंसाओ, उसका शारीरिक शोषण करो और उसके बाद उसकी हत्या। नाम बदलकर यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। हिंदू लड़की को नाम गलत बताया गया, हिंदू बताया गया, उसके साथ रिश्ता बढ़ाया जाता है। फिर जब लड़की ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने पीड़िता को मौत के घाट उतार दिया। अब इस मामले को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और आरोपी और उसके एक साथी को धर दबोचा है। लेकिन परिवार अब भी इंसाफ की मांग कर रहा है। मांग है कि हर एक जिहादी को फांसी की सजा होनी ही चाहिए। हिंदू बेटी के लहू का इंसाफ मिलना चाहिए। इस पूरे मामले पर अब पक्ष और विपक्ष दोनों ही जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए इस मामले पर पीड़ित परिवार का क्या कहना है, ये बयान आप सुन लीजिए और फिर इस खबर का पक्ष आपको बताएंगे मेरे सहयोगी शिवम दत्त मेहता। धन्यवाद लाभ। यहाँ पर प्रतिक्रिया मैं बताता हूँ दर्शकों, आप जान लीजिए पक्ष क्या कहता है खबर का। अब जब हम आपको इस पूरी खबर के पक्ष के बारे में बता ही रहे हैं तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अब पीड़ित परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जहां हिंदू लड़कियों को मुस्लिम जिहादियों की तरफ से पहले तो बरगलाया जाता है और उसके बाद उनके साथ या तो गलत काम करके छोड़ दिया जाता है या फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। आइए अब आपको सुनवाएंगे कि जब सुदर्शन न्यूज की टीम पीड़ित परिवार के घर पहुंची तो गमगीन आंखों से पीड़िता के परिजनों ने प्रशासन से क्या मांग कर डाली। हमारे साथ बात करने के लिए लड़की की मां है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनकी बेटी जो थी कब से गायब थी, कब इनको खबर मिला। क्या नाम है आपका? रंजना देवी। ये बताइए कि कब आपकी बेटी गायब हुई थी, कब आपको खबर मिला था कि आपकी बेटी गायब है और कब पता चला कि उसकी मौत हो गई है? मेरे को 21 तारीख की लड़की गई तो 21 तारीख के हम फोन मारे तो मेरे को फोन नहीं उठाया। फोन कर करके थक गए तो लड़का उठाने लगा। लड़का बोला से हम बात नहीं कराएंगे, लड़की बात कर रहा, हम फैमिली से बात नहीं करेंगे, मेरे को ना फर्क लग रहा है। तो कर करके हम थक गए, 12 बज गए, फिर हम सो गए। फिर जाके सुबह हुए, फिर फोन मिला रहे तो लड़कों को स्विच ऑफ जा रहे। फिर थाना गए तो थाना में कंप्लेन नहीं लिया, बोला कई साल की लड़की है, मैं बोला 19 साल की है। कौन से थाने में गए थे? नागले थाने गए। अच्छा। थाने वाले ने मजाक उड़ा दिया, वहाँ से मेरे को बोला वो दोनों मियाँ बीवी है, स्विच ऑफ कर लिया तो क्या हो गया, तुम्हारी से बात नहीं किया तो जाओ, इसमें क्यों आए हो कंप्लेन करने, इसमें कोई साथ नहीं। अच्छा, उस लड़के को आप पहले से जानते थे? आपकी बेटी से पहले मिलता था वो? नहीं, हम कभी नहीं देखे। कभी नहीं देखे? कभी नहीं देखे। अच्छा, तो उस लड़के का नाम क्या पता, जब आपको पता चला तो उस लड़के का नाम क्या पता चला आपको? उसके घर पर गए तब पता चले, जो सलीम नाम है। सलीम नाम है? घर पर यहाँ पर ये लड़की जो बात करते थे तो लड़की के रूप में संजू है भूत कह के बात करते थे। इतने पूछते थे तो कौन है, तो दोस्त है, भूत है, संजू है, बस इतना ही बोलते। अच्छा, कब से बात करती थी वो? ये नहीं पता था जी कब से बात करते थे। अच्छा, तो आप लोग को पहले से नहीं पता था कि उसका नाम सलीम है? नहीं पता था, सलीम को बारे में नहीं पता। अच्छा, मौत की खबर कब मिली? मत को खबर तो ये कल मिले। कल मिला है? कल मिले। अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? कुछ मदद मिली है पुलिस से? कुछ नहीं मदद मिले हैं मेरे से, पुलिस भी अभी तक बॉडी नहीं दी है। बॉडी नहीं मिली अभी तक? अभी तक नहीं दिए, 5 दिन के लाश को मार के रख दिए। सबसे बड़ी कमी तो गाँव में हिंदुओं की कमी है, जो बहन बेटियों पे ध्यान नहीं देते, तो युवाओं की कमी है। जो युवा भी कहीं अपनी आस्की के चक्कर में घूमते हैं। यानी तो पहले का जमाना था, भाई भी ठीक रहता था, चरित्रवान रहता था और बहन की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी अब वो कहीं उधर चली जाए। लेकिन आज के युग में सब मामला परिवर्तन है, परिवर्तन को कौन रोक सकता है। लेकिन जिस प्रकार से खासकर मुस्लिम
इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, नाम बदल करके घरों में घुस करके बेटियों को बहनों को बहकाते हैं, गुमराह करते हैं। आज ये जो खबर है, ये खबर 21 तारीख की है। 21 तारीख को लेके जाता है, पहले से इनका आवागमन थी, शादी के लिए दबाव बनाता है। लड़की प्रेग्नेंट थी जो कि 5-6 महीने की बता रहे हैं, और यहाँ से ले जाने के बाद लड़की को पसली तोड़ दी जाती है और ले जा करके रोहतक के गांव मदीना में खेतों के अंदर दफन कर दिया जाता है। और जैसे ही संगठन की खबर पता लगते, कल रात को ही अपने संतों की बैठक चल रही थी दिल्ली के अंदर ही, 12 प्रदेशों के संत आए हुए थे। वहाँ पता लगा संगठन को इस तरह की हरकत हुई है, तो तमाम संगठन के कार्यकर्ता, युवा शक्ति, आम समाज आकर के खड़ा हुआ है। कहना तो सिर्फ इतना ही है कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है। उसकी मौत पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरी मुझ पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। आपने देखा नांगलोई के अंदर पिछले साल भर के अंदर 809 केस जो दर्ज हुए हैं, छोटी बच्चियों के बलात्कार के, उनके रेप के, उनके मर्डर के, और करने वाला सिर्फ एक और एक मुस्लिम, और जो पीड़ित थी वो हिंदू। ये एक टारगेट बेस्ड तरीके से निहाल विहार थाने में, नांगलोई थाने में, सुल्तानपुर थाने में, मंगोलपुर थाने में निरंतर हिंदू बच्चों को शिकार बनाया जा रहा है। कि ये करवा चौथ वाले दिन की बात है, क्योंकि ये संजू बन के रह रहा था, बात संजू करके हिंदू। करवा चौथ वाले दिन इसने इसको तैयार करा, घुमाने के बहाने से ले गया, ये इसको कारलिनों ने घुमाने के बहाने से ले गया। इसके साथ 2 लड़के और थे, और ये इसको ले जाकर कहाँ मर्डर किया ये तो पुलिस बताएगी, लेकिन इन्होंने रोहतक के मदीना में ले जाकर इसको दफना दिया। ये जो हमारा शक था जिहादी है, जिहादी मानसिकता है, और इसने जो काम किया है, मैं तो डिमांड करूंगा कि फास्ट ट्रैक अदालत में केस चले और जल्द से जल्द इसकी सजा हो, क्योंकि वो लड़की 20 साल की 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, यानी कब से वो रेप कर रहा था और 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। भाई पुलिस की जो कार्रवाई है अभी तक बिल्कुल सुस्त है, और जैसी कार्रवाई होनी चाहिए थी बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं है। और हमारी डिमांड यही है कि जल्दी से जल्द पहले डेड बॉडी लेके आए यहाँ पर, और परिवार को जैसे हम चाहते हैं वैसे हो। पीड़ित परिवार के लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी, किस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब विपक्ष को जानते हैं। इस खबर के विपक्ष को समझने के लिए सबसे पहले आरोपी के डर्टी माइंड की स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं, जिसके दम पर उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, उस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाएंगे। दरअसल पीड़िता जहां दिल्ली की रहने वाली है, तो वहीं आरोपी भी नागलोई इलाके का ही रहने वाला बताया जा रहा है। उसने इस पूरे कांड को हरियाणा के रोहतक में जाकर अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस की तफ्तीश के बाद मृतिका का शव खेत में गड्ढे में मिला है। बताया जा रहा है कि पूरी वारदात को जहां करवा चौथ के दिन अंजाम दिया गया है, क्योंकि जानकारी ये भी बताई जा रही है कि 20 अक्टूबर से ही लड़की जो है लापता थी। मगर इस खबर का विपक्ष तो सिर्फ यही है कि समाज आखिरकार इतनी सारी घटनाओं के बाद भी सचेत क्यों नहीं होता है। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है कहने वाले लोगों को अब ये समझना होगा, और उन बच्चियों को भी, उन लड़कियों को भी इन खबरों पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या समाज हमेशा इंतज़ार करता रहता है। ये भी एक बड़ा सोचने वाला सवाल है। कभी श्रद्धा तो कभी सोनी के साथ इस तरह की घटनाएं हमें सामने आती हैं, और आखिर हम क्यों इंतज़ार कर रहे हैं। अब तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। ये खुद एक बड़ी परेशानी का विषय है, और हिंदू बहन बेटियों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत भी है। सुदर्शन न्यूज़ हमेशा से ही अपने दर्शकों को सचेत करता आया है, और आगे भी करता रहेगा कि हर एक बेटी को जिहादी की नज़र से बचाना होगा, क्योंकि ये पैटर्न लगभग हर जगह एक सा है। तो सुदर्शन न्यूज़ तो आपको हर रोज़ जागरूक करता ही है और ये संदेश आप तक पहुंचाता है, लेकिन आप भी इसको ध्यान से देखें, अपने आसपास भी एक नज़र बना के रखें। जैसे हमारी एक और मुहिम है जनता एनआरसी, इस तरीके की हम कई मुहिमों को चलाते हैं
केवल और केवल हिंदू हित में, सनातन हित में, आपको जागरूक करने के लिए। लेकिन अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अपने लोकल लेवल पर अपने आसपास नज़र नहीं रखेंगे, अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर नज़र नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप भी खुद को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसी घटना आपके साथ या आपके परिवार के साथ भी घट सकती है, ये संभव है। इसीलिए ये चेतावनी के रूप में आपको सतर्क करने के लिए ऐसी खबरें हम रोज़ाना आप तक पहुंचाते हैं।